हम करेंगे प्रैक्टिकल 8 जो कि राइट अ प्रोग्राम टू ट्रावर्स कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इधर देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रावर्सिंग टेक्निक एंड गिव द ट्रावर्सिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग टेक्निक हमारे पास दो है, एक है DFS और एक है BFS। ठीक है, DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं, और BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, उसमें हम क्यू का यूज़ करते हैं। अब आज हम इसमें देखेंगे BFS ट्रावर्सल। ठीक है, क्योंकि BFS ट्रावर्सल हमें थोड़ी काम की चीज़ है DFS से, अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर गूगल मैप यूज़ करते हो तो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो वो BFS की मदद से ही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, क्योंकि BFS ट्रावर्सल जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक कैलकुलेट करता है। ठीक है, और DFS में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम आज वो यूज़ नहीं करेंगे, BFS सीखेंगे। ठीक है, अब BFS सीखने के लिए मैंने कह दिया कि हम क्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्यू में आपको क्यू थोड़ा आना चाहिए, इंसर्शन और डिलीशन आना चाहिए। ठीक है, तो वो एक प्रीरिक्विजिट है, वो आए तो ये देखना। ठीक है, वरना वो ना तो भी मैं समझा दूँगा कि क्यू कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे वन नोट में और देखेंगे, समझेंगे कि कैसे वर्क करता है ये हमारा BFS ट्रावर्सल। ठीक है, तो मैंने इधर एक ग्राफ बना के रखा है, ये 0 1 2 3 4 5 और बहुत ही टेढ़ा सा ग्राफ बनाया है, लेकिन चलेगा, चलो इससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, उसको कहते हैं हम नोड, नोड या फिर वर्टाइसिस। ठीक है, नोड या फिर वर्टाइसिस। ये जो लाइन है हमारे पास जो कनेक्ट करती है दो नोड को, उसको कहते हैं हम एज। ठीक है, तो ये नोड वर्टाइसिस और ये है एज। ठीक है, तो हम हमारे पास एक विजिटेड एरे है, ये जो विजिटेड एरे का साइज़ है वो जितने नोड्स है, ठीक है, जितने नोड्स है उतना ही साइज़ है, और इनिशियली वो सब 0 होंगे। ठीक है, और हमारे पास एक क्यू है जो अभी तो एम्प्टी है, और प्रिंट ऑर्डर यानी कि मैं क्या प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ से। ठीक है, वो मैं इधर लिखूँगा प्रिंट एफ में क्या प्रिंट हुआ है। तो हमारे पास ये ग्राफ है, उसको ट्रावर्सल करना है। ठीक है, अब हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हो तो कोई भी एल्गोरिथम ऐसे तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने बनाया, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं बनाएगा। तो कंप्यूटर को जानने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ या तो फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, अब लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब देखो ये 0 है, वो कनेक्टेड 1 2 और 3 से। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊँ, 0 की मैंने लिस्ट बनाई, उसमें सबसे पहले तो होगा 1, फिर वो कनेक्टेड है 2 से, और फिर वो कनेक्टेड है 3 से। ठीक है, तो ये हुई 0 की लिस्ट। 1 की लिस्ट बनाऊँ तो 1 किससे कनेक्टेड है, 0 3 और 4। तो 1 की लिस्ट बनाऊँ तो वो कनेक्टेड है 0 से, फिर वो कनेक्टेड है 3 से, फिर वो कनेक्टेड है 4 से। ठीक है, ऐसे सबके लिंक लिस्ट बनाते रहो। ठीक है, तो ये तो हो गया एडजेसेंसी लिस्ट, लेकिन आज हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उसमें एक 2D मैट्रिक्स होता है। ठीक है, 2D मैट्रिक्स का साइज़ क्या होता है, तो 2D मैट्रिक्स का साइज़ जितने वर्टाइसिस है, इसमें देखो 6 है वर्टाइसिस, तो उसका साइज़ 6x6 होगा। ठीक है, और ये रहा मेरा एक 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 0 to 5। अब अगर हमें कहना है कि इसमें एज है, 0 और 1 के बीच में एज है, ऐसा कहना है, तो क्या कहेंगे कि ये वाला 0 और ये वाला 1, उनमें ये वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि 0 और 1 के बीच में एज है, लेकिन हमें कहा है इधर कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड यानी एरो नहीं है, अगर इधर एरो होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 0 से 1 यानी 0 to 1 ही है एज। ठीक है, 1 to 0 नहीं है, लेकिन अनडायरेक्टेड यानी दोनों साइड तरफ ग्राफ है। ठीक है, 0 to 1 भी है, 1 to 0 भी है। तो हमने इधर 0 to 1 में 1 किया, लेकिन 1 to 0 में 1 नहीं किया, तो हम इधर भी 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अनडायरेक्टेड है इसलिए दोनों जगह 1 होगा, 0 1 और 1 0। ठीक है, तो ऐसे हम शो करते हैं हमारे ये ग्राफ को। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में 2D एरे में। मैं इसको अब अपडेट नहीं करूँगा ज़्यादा, और हम चलेंगे इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इसमें ले रहा हूँ 1। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, मैं इधर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम करेंगे क्या, जिस पॉइंट पर है हम उसको सबसे पहले तो प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट ऑर्डर में इधर 1 आ गया। ठीक है, तो ये रहा मेरा 1। अब क्या करेंगे, 1 को प्रिंट कर दिया। अब उसके विजिटेड का जो इंडेक्स है 1, उसको वैल्यू दे देंगे 1। तो विजिटेड का 1 इंडेक्स ये रहा। ठीक है, उसको वैल्यू देंगे 1, तो मैंने इसको निकाल दिया और इसको वैल्यू दे दी 1। ठीक है, तो ये विजिटेड हो चुका है, अभी विजिट हो चुका है। अब मैं इसको क्यू में भी डाल दूँगा, तो क्यू में भी मैंने डाल दिया 1 को। ठीक है, तो ये डाल दिया। अब हम एक लूप चलेंगे। ठीक है, अब हम एक लूप चलेंगे, इसके बाद
वो लूप लूप तब तक चलेगी जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, ठीक है। ये जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो तब तक लूप चलेगी। अब इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम पॉप आउट करेंगे, यानी कि इसको निकाल देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर निकाल देंगे तो इधर से ये निकल गया, ठीक है। अब इसके जितने भी मेंबर हो, ठीक है, यानी कि इसके कनेक्टेड जितने भी एज हो, तो उसके ये वाले नोड, जैसे कि 1 कनेक्टेड है 0 के साथ, ठीक है, तो ये कनेक्टेड है 0 के साथ, तो 0 वाला नोड, ठीक है, अगर विजिटेड ना हो, ठीक है, अगर एज भी हो, ठीक है, कनेक्टेड, और विजिटेड भी 0 हो, तो हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 0 है, तो 0 में एज भी है, ठीक है। तो एज कैसे पता चलेगा, किससे पता चलेगा कि 1 और 0 के बीच में एज है, ठीक है। तो एज भी है, और जो 0 का इंडेक्स है, ये रहा 0 का इंडेक्स है, ये रहा वो, ये रहा 0 का इंडेक्स, वो अनविजिटेड भी है, ठीक है। तो अनविजिटेड यानी 0 है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम इधर 0 को प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट कर दिया मैंने। अब ये प्रिंट हो गया, तो उसके बाद हम वही काम करेंगे जो हमने 1 के साथ काम किया था। इसके विजिटेड को 1 करेंगे सबसे पहले, तो मैंने विजिटेड को 1 कर दिया, और उसको हम क्यू में डाल देंगे, तो इसको मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब 1 का दूसरा नेबर भी है 3, ठीक है, तो 3 के साथ एज भी है इसकी, और 3 का जो इंडेक्स है वो अनविजिटेड भी है, ठीक है, यानी कि उसके विजिटेड का 0 वैल्यू है। तो उसके बाद भी वही काम करेंगे जो 0 के साथ किया, 3 को प्रिंट करेंगे, तो मैंने इधर 3 को प्रिंट किया। फिर 3 के विजिटेड को 1 कर दूंगा, 3 इंडेक्स वाले को मैं 1 कर दूंगा, और मैं इसको 3 को क्यू में डाल दूँगा, ठीक है। तो 3 को क्यू में डाल दिया। अब इसके 1 के साथ 4 भी कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड भी है, ठीक है, एज के से, और 4 का जो इंडेक्स है वो 0 है, यानी कि अनविजिटेड है, ठीक है, विजिटेड नहीं है। तो मैं वही काम करूँगा, तो मैं 4 को प्रिंट करूँगा, तो मैंने इधर 4 को प्रिंट किया। फिर क्या करूँगा, 4 के इंडेक्स को मैं 1 कर दूँगा, तो मैंने 1 कर दिया, और 4 को इधर ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो 4 भी हो गया। अब 1 का काम हो चुका है, ठीक है, तो वो डिलीट हो गया। अब हम यही सेम काम करेंगे 0 के साथ, ठीक है। ये 0 क्यू में सेकंड नंबर पर है, तो उसके साथ वो काम करेंगे। लेकिन अब देखो 0 के साथ 3 कनेक्टेड है, ठीक है, 0 के साथ 3 कनेक्टेड है, लेकिन 3 का जो विजिटेड एरे है वो 1 है, ठीक है। तो 3 का जो विजिटेड एरे है वो भी इधर 1 है, देखो इधर 1 है, तो हम उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, उसको स्किप कर देंगे। अब 0 के साथ 1 भी कनेक्टेड है, लेकिन उसका विजिटेड 1 है, तो उसको भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको भी स्किप करेंगे। लेकिन ये वाला जो है 0 और 2, ठीक है, 0 और 2 में एज है, और 2 विजिटेड नहीं है, देखो 2 इधर विजिटेड नहीं है, तो हम उसके साथ ये काम करेंगे जो हमने बाकी सबके साथ किया। 2 को हम पहले प्रिंट करेंगे, तो 2 को हम पहले प्रिंट करेंगे, उसके विजिटेड को हम 1 करेंगे, तो उसके विजिटेड को हम 1 करेंगे, और उसको डाल देंगे क्यू में, तो उसको डाल दिया क्यू में, ठीक है। अब हम 0 का काम हो चुका, ये तीनों हो चुके चेक, तो 0 को भी क्रॉस आउट कर लेंगे, तो 0 को भी मैंने क्रॉस आउट कर लिया। अब हम 3 को चेक करेंगे, 3 के साथ 0 है लेकिन वो विजिटेड हो चुका है, तो नहीं। 3 के साथ 2 है लेकिन वो भी विजिटेड है, तो उसको भी नहीं देखेंगे। 3 के साथ 1 है, वो भी विजिटेड है, ठीक है, ये रहा 1 विजिटेड, तो उसको भी चेक नहीं करेंगे। लेकिन 3 के साथ 5 है, ठीक है, 3 के साथ 5 है एज से कनेक्टेड, और वो 5 विजिटेड नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 है, तो हम उसको वही काम करेंगे जो बाकी सबके साथ किया। तो क्या करूँगा मैं, 5 को सबसे पहले प्रिंट करूँगा, तो 5 को प्रिंट किया, फिर उसका विजिटेड 1 कर दूँगा, तो मैंने उसका विजिटेड 1 कर दिया, और 5 को डाल दिया क्यू में, ठीक है, 5 को डाल दिया क्यू में। अब 3 का काम हो चुका, तो मैं 3 को निकाल दूँगा इधर से, तो 3 को मैंने इधर से क्यू में से निकाल दिया। अब 4 के साथ आए, 4 के साथ सिर्फ 1 कनेक्टेड है, लेकिन 1 विजिटेड हो चुका है, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और 4 का काम भी अभी हो चुका, तो 4 का काम हो चुका। अब 2 के साथ 0, 3 और 5 कनेक्टेड है, लेकिन तीनों विजिटेड है, ठीक है, तीनों ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको भी कुछ नहीं करेंगे हम, तो उसको भी निकाल दिया इतना क्यू में से। 5 को चेक करेंगे, 5 के साथ 2 और 3 है, लेकिन दोनों विजिटेड है, तो उसको भी कुछ नहीं करेंगे, तो उसको भी क्यू में से निकाल देंगे। तो देखो फाइनली हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी होगी, ठीक है। तो क्यू एम्प्टी हो जाए तब तक लूप घुमाई थी हमको, तो लूप घुमा दी, और अब जो हमें प्रिंट एफ में ये प्रिंट हुआ वो हमारा आंसर हो गया 103425, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। बस ये था हमारा BFS ट्रावर्सल, इतना ही था। और अब हम इसको कोड में देखेंगे, ठीक है।
तो कोड में देखने के लिए सबसे पहले मैं इधर लिखूँगा सी बॉयलर। अब सी बॉयलर में मुझे इनपुट क्या लेना है, इनपुट लेना है एक तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस। इसमें कितनी वर्टाइसिस है, इसमें वर्टाइसिस है 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, सर्कल 6 है, सर्कल यानी वर्टाइसिस। और इसमें एज कितनी है, तो एज है, एज हम काउंट करते, ठीक है। तो एज है देखो, एक 0 2 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 हमारे पास एज है, ठीक है। देखो आप देख लो 8 ही एज है हमारे पास, ठीक है। तो 6 और 8, तो हम इनपुट लेंगे वर्टेक्स और एज का। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट एंटर नंबर ऑफ वर्टाइसिस और स्कैनफ करेंगे वर्टाइसिस को। अब वर्टाइसिस को मैं ग्लोबली डिफाइन करूँगा। ग्लोबली डिफाइन क्यों करूँगा वो मैं कहूँगा आपको आगे। तो मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया, ठीक है, वर्टाइसिस को। अब वर्टाइसिस का इनपुट हो गया, उसके बाद मैं ऐसे ही एजिस का इनपुट ले लूँगा। तो मैंने एंटर नंबर ऑफ एजिस को मैं इधर ही बनाऊँगा। तो एजिस और वर्टाइसिस में इधर होगा एजिस, तो एजिस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये ले लिया हमने। अब हम ये 3 चीज़ बनाएंगे, एक तो होगा विजिटेड का एरे, एक होगा मेरा क्यू और दूसरा होगा ये 2D एरे, ठीक है। ये 2D एरे भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 1, और वही चेक करेंगे कि एज है या नहीं, यही बताएगा एज है या नहीं। तो ये 3 चीज़ बनानी पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले तो इंट विजिटेड की साइज़ कितनी होगी, जितनी वर्टाइसिस की थी उतनी, तो वर्टाइसिस। अब उसके साथ साथ क्यू बनाएंगे, तो इंट क्यू, उसकी साइज़ भी वर्टाइसिस है उतनी होगी साइज़, ठीक है। तो वर्टाइसिस और ग्राफ बनाएंगे यानी कि 2D एरे, उसकी साइज़ भी कितनी होगी, वर्टाइसिस कितनी ही होगी, लेकिन ये 2D एरे होगा तो 2 बार वर्टाइसिस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ग्राफ की सभी वैल्यू है जो है 2D की सभी वैल्यू 0 चाहिए इनिशियली, ठीक है। तो 0 करने के लिए 2 फॉर लूप घुमानी पड़ेगी। तो फॉर इंट आई 0 आई लेते हैं वर्टाइसिस आई प्लस प्लस, फॉर जे 0 जे लेते हैं वर्टाइसिस जे प्लस प्लस। अब ग्राफ का जो आई और जे है उसको मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। तो सभी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 हो गई इनिशियली सभी वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब साथ ये जो विजिटेड एरे था, ठीक है, ये मेरा विजिटेड एरे, उसकी सभी वैल्यू पहले 0 थी, ठीक है, सभी वैल्यू पहले 0 थी, तो उसको भी हम 0 करेंगे। तो मैं ये फॉर लूप में करूँगा विजिटेड ऑफ आई को 0, तो उसको भी पूरा 0 कर दिया विजिटेड को सबसे पहले, क्योंकि सभी अनविजिटेड सबसे पहले। तो अब ये फॉर लूप हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एजिस का इनपुट लूँगा। मुझे एजिस का इनपुट चाहिए, जैसे कि 0 1 इनपुट लूँगा, फिर 1 4 इनपुट लूँगा, 1 3 इनपुट लूँगा। तो मैं इधर लिखूँगा एंटर एजिस, ठीक है, एंटर ऑल एजिस, ठीक है, और इधर न्यू लाइन। अब इधर एक फॉर लूप घुमाऊँगा, क्योंकि एजिस कितनी होगी, जितनी मैंने इसका इनपुट लिया था, तो एजिस कितनी होगी, एजिस के बराबर होगी, ठीक है, उतने इनपुट मिलेंगे हमें। तो आई प्लस प्लस इधर एक एक्स वाई बनाया सिर्फ टेम्पररी के लिए, ठीक है, एक्स वाई टेम्पररी, उसको स्कैनफ किया। तो n%d एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। अब मैंने कहा था कि हमें अगर एजिस मिल जाए, जैसे कि 0 और 1 उसके बीच में एज है, तो ये ग्राफ था हमारा, उसमें 0 1 को भी 1 कर दो और 1 0 को भी 1 कर दो, ठीक है। तो मैं वही काम करूँगा इधर कि ग्राफ में x और y उसको कर दो 1, और ग्राफ का y x उसको कर दो 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब मैं एक एलिमेंट लूँगा जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इंट एलिमेंट, तो मैं स्टार्ट करूँगा, चलो 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1, आप चाहो तो यूज़र से भी इनपुट दे सकते हो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यूज़र से इनपुट ले लो, ठीक है, स्कैनफ करके वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद मैं इधर printf डालूँगा और न्यू लाइन bfs traversal न्यू लाइन। अब मैंने जो कहा था वो काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट वाला जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो हमें सिर्फ इधर तीन मेन चीज़ें तो करनी है, ठीक है इसमें। और तीन मेन चीज़ें क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहला है काम हमारा प्रिंट, ठीक है। सबसे पहला काम प्रिंट है हमारा। दूसरा काम कौन सा है, ओके मैं इससे क्यों लिख रहा हूँ, मेरे पास बेटर ऑप्शन है लिखने के लिए। तो सबसे पहला काम है प्रिंट, ठीक है। दूसरा काम है मेरे पास अपडेट विजिटेड, और तीसरा काम है मेरे पास क्यू में उसको इंसर्ट करना, इंसर्ट इन क्यू, ठीक है। ये तीन हमारे पास ये तीन जो है वो हमारे पास ये तीन वैल्यू करनी है, ठीक है। तो देखो आपने इधर देखा होगा तो हमने वही किया इधर, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने ये 1 को प्रिंट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इधर 1 को प्रिंट किया, ये 1 को प्रिंट किया, उसके विजिटर को चेंज किया और क्यू में इंसर्ट किया, ठीक है। ये तीन काम करना है लूप घुमा के। तो सबसे पहले तो मैंने प्रिंट करूँगा 1 को, यानी कि एलिमेंट को जहाँ से स्टार्ट करना है उसको %d स्पेस डॉट एलिमेंट। फिर मैंने विजिटेड को चेंज करना है, तो विजिटेड और एलिमेंट वाला इंडेक्स इक्वल्स टू 1, और फिर उसको क्यू में डाल देना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे enq नामक फंक्शन बनाना पड़ेगा। enq क्या करेगा, क्यू में इंसर्ट करेगा। उसके लिए मुझे फ्रंट और रियर भी चाहिए, तो इन फ्रंट इक्वल्स टू -1, रियर इक्वल्स टू -1। और आपको पता होगा क्यू में कि क्यू में एक साइज़ रहती है, ठीक है। वो साइज़ ग्लोबल होती है, इसलिए मैंने वर्टेज को ग्लोबल कर दिया क्योंकि वर्टेज साइज़ ही तो है क्यू के लिए, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करेगा मैं दिखा दूँगा आपको। देखो जैसे कि हमें एन का फंक्शन बनाना है, एन क्यू यानी इंसर्ट करेगा, वो पैरामीटर में लेगा एक तो क्यू का एरे, तो क्यू का एरे और एलिमेंट जो है इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट, ठीक है। अब ये चेक करेगा सबसे पहले तो ओवरफ्लो के लिए कि ओवरफ्लो तो नहीं है। तो अगर मेरा रियर है, ठीक है, वो बराबर होता है वर्टाइसिस -1 के। वर्टाइसिस -1 यानी जो मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है, मैक्सिमम साइज़ है मेरे क्यू के एरे की उतनी, तो उसके बराबर हो जाता है रियर। तो उससे आके तो हम कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें हम इंटर करेंगे क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे रियर को ++ और क्यू के रियर को lm, ठीक है। तो ये काम कर दिया, रियर ++ किया और क्यू के रियर को lm कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर मेरा फ्रंट -1 हो तो मैं फ्रंट को कर लूँगा 0, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऐड होने पर फ्रंट 0 हो जाएगा और फिर रियर ++ होता रहेगा और क्यू के रियर में lm ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे dq के लिए, dq क्या, dq यानी डिलीट करेगा एलिमेंट को, और डिलीट हुआ एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा। तो हम इंट रिटर्न टाइप बनाएंगे dq। ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेगा जो कि है क्यू का एरे। ये चेक करेगा क्यू अंडरफ्लो के लिए कंडीशन। तो अगर मेरा जो फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट अगर -1 हुआ, ठीक है, तो ये फ्रंट में अगर तो उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम डिलीट क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रंट -1 हुआ या तो फ्रंट अगर एकदम रियर हो गया, ठीक है, तो भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होगा डिलीट करने के लिए, तो हम लिखेंगे क्यू अंडरफ्लो, ठीक है। और इस केस में रिटर्न करेंगे -1 को, वरना क्या करेंगे, वरना हम फ्रंट को ++ करेंगे, ठीक है, फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे और रिटर्न कर देंगे क्यू के फ्रंट -1 को, ठीक है। क्योंकि हमने इधर आगे बढ़ा दिया तो हमें जो पीछे वाला एलिमेंट था वो चाहिए रिटर्न करने के लिए, रिटर्न कर दिया फ्रंट -1 को। और एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे isEmpty, तो इंट रिटर्न करेगा
इज एम्प्टी, ये बताएगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो ये भी एक क्यू लेगा पैरामीटर में और ये बताएगा क्यू एम्प्टी है या नहीं। क्यू एम्प्टी कब होगा, जब फ्रंट रियर से बढ़ जाए, ठीक है। तो जब फ्रंट रियर से बढ़ जाए, फ्रंट ग्रेटर देन रियर, तो क्यू एम्प्टी होगा हमारा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो रिटर्न करेंगे 1 वरना रिटर्न करेंगे 0, ठीक है। ये हो गया। फिर ये 3 फंक्शन बन गए क्यू के, ये ठीक है, ये 3 फंक्शन क्यू के ही है। तो अब हम इसमें एन क्यू करेंगे। तो मैंने ये 3 काम करने थे मेरे को, प्रिंट, अपडेट, इंसर्ट। तो प्रिंट किया, विजिटेड को अपडेट किया और एन क्यू करेंगे, क्यू में एन क्यू करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। क्यू में एलिमेंट को कर दिया। अब मैंने कहा था एक वाइल लूप घुमाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक। तो एक वाइल लूप घुमाएंगे, नॉट ऑफ इज एम्प्टी, और उसको देंगे क्यू एम्प्टी ना हो। देखो इधर नॉट ऑफ, ठीक है, नॉट ऑफ, तो नॉट ऑफ क्यू एम्प्टी। तो क्यू एम्प्टी ना हो तब तक क्या करना है, तब तक हम सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बाहर निकालेंगे क्यू से। तो उसको स्टोर करूँगा नोड में। तो नोड इक्वल टू डी क्यू, इसको क्यू देंगे। अब मैंने कहा था एक फॉर लूप घुमाएंगे वर्टाइसिस के लिए। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये नोड के साथ किसी का भी एज हो, ठीक है, हमें 2 कंडीशन चाहिए, ठीक है, 2 कंडीशन कि अगर नोड के साथ, ये वाला नोड के साथ एज हो, ये एज हो, प्लस ये जो दूसरा नोड है वो विजिटेड ना हो, ठीक है, यानी विजिटेड उसका 0 हो, तो हम उसको प्रिंट करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो वो चेक करने के लिए हम इधर लिखेंगे कि अगर ग्राफ ऑफ नोड और आई अगर 1 हो, और ये इफ़ में आएगा, तो इफ़, तो अगर ग्राफ ऑफ नोड आई 1 हो, यानी कि ऐसे जो 1 इधर भी, जब इधर 1 होता और इधर भी 1 होता, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा 1 के लिए 1 किसके साथ एज बना रहा है। तो एक तो 0 के साथ बना रहा है, फिर एक बना रहा है 2 के साथ, और एक बना रहा है 3 के साथ, ठीक है। ये जितने भी 1 है तो एज बना रहा है। तो अगर ये एज हो और जो सामने वाला नोड हो वो विजिटेड ना हो, यानी कि एंड विजिटेड ऑफ आई अगर 0 हो, विजिटेड ना हो, तो हमें ये 3 काम करने, ठीक है, सामने वाले नोड के लिए, प्रिंट, अपडेट, इंसर्ट। तो मैं करूँगा प्रिंट आई होगा, अपडेट होगा, यानी कि विजिटेड ऑफ आई को कर देंगे 1, और क्यू में इंसर्ट होगा, तो एन क्यू करेंगे क्यू में आई को, ठीक है। बस इतना काम है मेरा। अब इतने काम में सभी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मेरी, ठीक है। और इसके बाद मैं 2 न्यू लाइन दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखूँगा कि हमारा जो ट्रावर्सल है वो आ रहा है नहीं। अब देखो आप, अब जिससे भी स्टार्ट करोगे 1 से या 0 से या 2 से, वो सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। और ये ट्रावर्सल में 1 0 भी हो, 1 0 2 3 4 5 हो, 1 3 0 2 4 5 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर कुछ भी होगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ ये कि सभी नोड सिर्फ एक ही बार आने चाहिए, ठीक है। सभी नोड सिर्फ एक ही बार आने चाहिए, वरना ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कुछ भी होगा, ठीक है। तो मैं इधर रन कर दूँगा। अब हमारे पास वर्टाइसिस है 6, एज है 8, ठीक है। मैं इधर लिख के रखा था ना, ये वर्टाइसिस 6 है, एज 8 है। अब एज कौन सी है, तो एक तो 0 1 है, 1 4 है, तो 0 1 1 4, फिर 0 2 0 3 1 3, 0 2 0 3 1 3, फिर है 2 5 2 3 2 5 2 3, और एक है 3 5, ठीक है। तो 3 और 5, इसका आंसर 0 1 2 3 4 5, ये कोई भी ऑर्डर में इसका आंसर आएगा, लेकिन ये सभी नोड है वो सिर्फ एक ही बार आएंगे, ठीक है। ये हमें खास देखना है। तो मैंने अगर एंटर दूंगा तो देखो आ गया। तो देखो मैंने ये लिखा था वही आया, ठीक है, 1 0 3 4 2 5, तो 1 0 3 4 2 5। लेकिन मान लो कुछ अलग भी आ सकता है, जैसे कि 1 4 0 3 2 5, फिर 1 3 0 2 4 5, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है।
लेकिन मैं समझाया वही आया 103425, तो 103425, ठीक है। तो ये था मेरा BFS ट्रावर्सल। एंड अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, समझ आ जाएगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। एंड अगर समझ आ गया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।